हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है तो ये भारत में नागरिकता का सबूत नहीं है। पिछले कई दिनों से इस पर लेकर बहुत सारे विवाद हो रहे हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और अन्य संस्थान भी, यहाँ तक कि सरकार भी स्पष्ट तौर पर यह कह रही है कि ये पहचान के दस्तावेज हैं, ना कि नागरिकता के। तो मुद्दा यह है कि अगर ये सब पहचान के दस्तावेज हैं तो भारत में नागरिकता साबित करने के लिए कौन से वैध दस्तावेज को मान्यता दी जाती है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आधार से नागरिकता प्रूव नहीं होगी तो वैध सबूत क्या है, उनके बारे में जानते हैं। आज हम किन बातों पर चर्चा करेंगे? सबसे पहले नागरिकता और पहचान पत्र के भ्रम के बारे में बात करेंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर नागरिकता की कानूनी परिभाषा को समझेंगे और इसी से लिंक होगा कि नागरिकता को साबित करने वाले वैध दस्तावेज कौन से हैं, और इससे संबंधित जो मामले अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने सुने हैं और जो अन्य अलग अलग न्यूज़ रहे हैं लगातार हमारी जानकारी में, उन सब पर चर्चा करेंगे। और सब सेशन के अंत में हमेशा की तरह इसमें हम अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। आपको जैसे हम हमेशा अभ्यास प्रश्न देते हैं वह देंगे और जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और इस पर आपको वीडियोज़ के लिंक मिल जाया करेंगे। साथ ही साथ ज़रूरी PDFs जो हैं वो भी मिल जाएंगे। और कभी भी अगर आपको यूपीएससी को लेकर के कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मुद्दा यह है कि नागरिकता और पहचान पत्र का भ्रम क्या है। वास्तव में क्या है कि भारत में अधिकांशतः लोग ये समझते हैं कि अगर उनके पास आधार कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है तो इससे ये साबित हो जाता है कि वो नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन असल में ये केवल पहचान पत्र हैं, ना कि नागरिकता के प्रमाण। अगर हम आधार की बात करें तो आधार कार्ड जो है वो 2016 के आधार अधिनियम के तहत बनाया गया था और इसका उद्देश्य जो था वो पहचान और कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया गया था। इसी तरीके से जो पैन कार्ड है वो टैक्सेशन के लिए है, ना कि आपकी नागरिकता को प्रूफ करने के लिए। और जहां तक मतदाता सूची की बात है तो मतदाता सूची सिंपल आपके मतदान के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए है, ये नागरिकता का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। तो हमारे पास जितने भी आधार हैं इनमें से कोई भी चीज़ नहीं चलती है। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस था जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये सभी जो पहचान पत्र हैं लेकिन ये नागरिकता नहीं बता रहे हैं। नागरिकता को साबित करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 और संविधान के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज चाहिए। ये रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के उस स्टैंड के भी अनुरूप है जहां बार बार कहा गया है कि आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो वास्तव में क्या है? वास्तव में नागरिकता साबित करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और सिटीजनशिप एक्ट 1955 पर जाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं उस संवैधानिक और कानूनी परिभाषा के अंतर्गत जहां से निकलेगा हमारे पास वो वैध दस्तावेज जो हमारे सिटीजनशिप को प्रूफ करेगा। तो नागरिकता की कानूनी परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में नागरिकता को लेकर के जो नियम हैं वो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक दिए गए हैं। वास्तव में हम भारतीय संविधान जिस नागरिकता की बात कर रहा है वो संविधान लागू होते समय कौन कौन भारत के नागरिक होंगे उस पर ज़्यादा फोकस है। संविधान इस पर फोकस नहीं कर रहा है कि नागरिकता की परिभाषा क्या होगी और किस प्रकार से भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है या नागरिकता छोड़ी जा सकती है। इसके लिए संविधान ने संसद को अधिकृत किया कि वो इस संबंध में कानून बना सकती है। संसद ने इसी का अनुपालन करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया। संविधान में बताया गया कि वे लोग जो भारत में पैदा हुए, भारत में जन्मे या जिनके माता पिता भारत में जन्मे, अविभाजित भारत में जन्मे, वे भारत के नागरिक होंगे। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं उनकी नागरिकता के संबंध में स्पष्टीकरण भी दिया। लेकिन नागरिकता अधिनियम 1955 जो कि भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया, उसने भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए। 5 तरीके हैं जिनके द्वारा भारत की आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला है जन्म के आधार पर, फिर वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर भारत में पैदा होकर, या वंश के आधार पर अर्थात आपके माता पिता भारत के नागरिक रहे हों या आपके दादा दादी बाबा दादी रहे हों, नाना नानी रहे हों, तो वो वंश के आधार पर नागरिकता का क्लेम कर सकते हैं। पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिकरण द्वारा
भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, या एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी यानी कि क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा। अगर भारत सरकार कोई भी क्षेत्र अधिग्रहित कर लेती है, अधिग्रहण के द्वारा यानी कि कोई भी क्षेत्र अधिग्रहित कर लिया भारत सरकार ने, जैसे मान लीजिए कि पुडुचेरी स्वतंत्रता के बाद हमारे पास है, तो पुडुचेरी की जो आबादी है, जो लोग हैं, वे भारत में नागरिकता प्राप्त करने के योग्य होंगे। तो ये 5 ही तरीके हैं जिससे भारत में कोई भी व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो अब हमें ये पता है कि भारत में नागरिक संविधान किसे बना रहा है, और जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसके अंतर्गत कैसे भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, इसके अकॉर्डिंग अगर हम एनालाइज करें, तो भारत में नागरिकता को साबित करने वाले वैध दस्तावेज किन्हें माना जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वो है जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, देखिए भारत सरकार कोई नागरिकता कार्ड यानी कि सिटीजनशिप कार्ड नहीं देती है। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अगर नागरिकता साबित करने का है तो वो है बर्थ सर्टिफिकेट। इसमें जन्म स्थान दर्ज होता है, और जैसे कि संविधान में कहा गया, जो भारत में पैदा हुआ हो, और यही भारत में नागरिकता साबित करने का सबसे पक्का सबूत है। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो इसे बनवाया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म अवेलेबल होते हैं, और नागरिकता अगर आप जन्म का प्रमाण पत्र बाद में लेते हैं तो इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर वाला जो सर्टिफिकेट होता है उसे आधिकारिक दस्तावेज माना जाता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट, भारत में जन्म हुआ हो तो सिटीजनशिप एक्ट की कंडीशंस अपने आप पूरी करने के बाद आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट। इसके बाद नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी हो तो भी आप भारत के नागरिक माने जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तरीके भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 ने डिक्लेयर किए थे। और इसके साथ साथ पासपोर्ट है, जिसे हम प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप मानते हैं, क्योंकि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है। हालांकि पासपोर्ट को एग्जैक्टली कहीं पर अलग से लिखा नहीं गया है कि ये भारत में नागरिकता का प्रमाण पत्र है। तो भारत में नागरिकता जो साबित करनी है उसके लिए कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप 100% नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। और संविधान बहुत क्लियरली ये कह रहा था कि भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति भारत का नागरिक है। यद्यपि इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, और इसे साबित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज जिसे हम मान सकते हैं वो है जन्म प्रमाण पत्र। तो इस मामले को लेकर के हाल फिलहाल में कैसे कैसे मामले न्यूज़ में आए, क्या क्या मामले कोर्ट के सामने आए, और कोर्ट के क्या डिसीजंस रहे, इसको भी समझिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 2019 में आधार पर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो कोर्ट ने कहा कि आधार एक वैध आईडी तो है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार अगर हम चुनाव आयोग की बात करें, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि SIR सर्वे जब चुनाव आयोग कर रहा था तो उसने कहा कि कई बार भारत में गैर नागरिक भी वोटर आईडी कार्ड जारी करवा लेते हैं, धांधली करके या गलत करके, लेकिन हम वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मान सकते। इसी प्रकार असम में जो NRC की प्रक्रिया हुई थी 2019 में, उसको लेकर के भी अगर हम देखें तो यहाँ पर नागरिकता साबित करने के लिए जन्म, भूमि, स्कूल और सरकारी रिकॉर्ड, इस आधार पर ही नागरिकता साबित की मानी गई थी कि आपका जन्म हुआ हो या आपके पास भूमि की ओनरशिप हो, आपका स्कूल और सरकारी रिकॉर्ड जो है उसके आधार पर भी नागरिकता को वैलिड माना गया। लेकिन आधार और पैन को नागरिकता का वैध आधार नहीं माना गया था। अगर झारखंड हाईकोर्ट के 2023 के डिसीजन को देखें तो झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ मामलों में पासपोर्ट को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ये झारखंड हाईकोर्ट का डिसीजन था, और इसी वजह से मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो सकता है रिगार्डिंग योर सिटीजनशिप। अगर हम दुनिया की बात करें, दुनिया में किस प्रकार से होता है, तो दुनिया में अगर हम देखें तो अमेरिका है, यूरोप है, यहाँ पर भी सामाजिक सुरक्षा नंबर जारी किए जाते हैं। लेकिन सामाजिक सुरक्षा नंबर जो आपके जारी किए गए हैं वो केवल पहचान के दस्तावेज होते हैं, ना कि नागरिकता के दस्तावेज। तो उसी पैटर्न पर भारत में भी आधार को किसी भी तरीके से नागरिकता का दस्तावेज नहीं माना जा सकता। इस पूरे डिस्कशन से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आधार, पैन या वोटर आईडी, इन्हें हम पहचान पत्र मानेंगे, नागरिकता का सबूत नहीं मानेंगे। आपको वैध सरकारी दस्तावेज के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या फिर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। इसीलिए जब भी कभी आपसे नागरिकता की बात की जाए, आप बिल्कुल क्लियर बताइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट है। अब
इस चीज़ पर पूरी क्लियरिटी देने के बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। जो बच्चे 2026 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए हमारा बैच जो है शुरू हो रहा है और उसमें एडमिशन की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2025। 31 अगस्त तक आपको इसे ज्वाइन करना होगा। इसमें आपके बैचेस, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, प्लस 26 के हिसाब से आपका पूरा सिलेबस पैटर्न डिसाइड किया जाएगा। प्री होगा, प्री के बाद सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम होगा जिसमें पूरा प्री का रिवीजन कराया जाएगा। इसी तरीके से मेंस का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, फिर मेंस का रिवीजन कराया जाएगा और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जाएगा। इस पूरी तैयारी में आपको एक मेंटोर अलॉट किया जाएगा, प्लस प्री की राइटिंग, प्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मेन की राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब कराई जाएगी। इस पूरे कोर्स के लिए आपको देने हैं महज 9,999 रुपये और इस न्यूनतम फीस को प्राप्त करने के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना होगा जो है PK लाइव। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आप स्टडी IQ का कोई भी कोर्स अगर खरीदते हैं तो वो आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड के साथ मिल जाएगा, तो इस कोड को याद रखिएगा, PK लाइव। आगे बढ़ते हैं और अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड, वोटर ID और पैन भारतीय नागरिकता साबित करने का प्रमाण नहीं है। इसी संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के प्रावधान शामिल किए गए हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने की शर्तें दी गई हैं। आधार कार्ड केवल पहचान बताता है, नागरिकता नहीं, और भारतीय पासपोर्ट को नागरिकता का मजबूत सबूत माना जाता है। आपको बताना है कौन सा सही है, 1, 2, 3, 2 और 4, 1, 2, 3, 4 या केवल 1 और 3। अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।